क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार जल्द ही बिल ला सकती है। राज्य सरकार में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। सरकार का मानना है कि देश में क्रिप्टो करेंसी के लिए बने कानून नाकाफी हैं। ऐसे में सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कुछ और नए कानून बनाने पर विचार कर रही है। Regulatory bodies like RBI and SEBI, etc. also don't have a legal framework to directly regulate cryptocurrencies, as they are neither currency nor assets or securities or commodities issued by the identifiable user. Sir, the existing laws are inadequate to deal with the subject. So the government formed the interministerial committee, and the committee has given a report. Post that, sir, there was a meeting of the Empowered Technology Group, which happened earlier, as well as, sir, the Committee of Secretaries, which was chaired by the Cabinet Secretary, has also given their report. Sir, the bill is being finalized and would be sent to the Cabinet soon. जिस हिसाब से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो एक कानून की आवश्यकता है जिससे निवेशक को सुरक्षा प्रदान की जा सके। साथ ही साथ इसमें ये भी देखना जरूरी है कि जो आपराधिक तत्व हैं वो इस डिजिटल करेंसी का गलत इस्तेमाल ना कर सके। दरअसल क्रिप्टो करेंसी का बादशाह माने जाने वाले बिटकॉइन में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के बड़े निवेश से दुनिया भर में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने पर विचार चल रहा है। टेस्ला ने बिटकॉइन में $1.5 अरब का निवेश किया है। इस खबर के सामने आते ही बिटकॉइन की कीमतों में 15% तक की तेजी देखी गई है। पहली बार बिटकॉइन की कीमत $44,000 से ज्यादा हो गई है। एलन मस्क के निवेश के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया के कई देशों में बिटकॉइन को मान्यता मिल सकती है। भारत समेत कई देश बिटकॉइन को मान्यता देने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही इस तरह से कीमतें बढ़ने पर निवेशकों के लिए भी जोखिम के हालात पैदा हो गए हैं। सरकार को ये साफ करना होगा कि भारत के लोगों को क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, जिससे वो दुविधा से बाहर निकल सकें। इससे क्लैरिटी मिलेगी कि अभी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जिसमें बहुत फ्रॉड के केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो इस पे एक लगाम लगेगा, इस पे एक रेगुलेशन बनेगा, तो पूरा एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी वाला जो इंडस्ट्री है, इसमें एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री बन जाएगी। एक माध्यम हो सकता है टेरर फाइनेंसिंग का और मनी लॉन्ड्रर्स का पैसे इधर को उधर करने के लिए, और ये हमारे इकोनॉमी को भी काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा मूव होगा। टेस्ला ने बिटकॉइन में केवल मुनाफा कमाने के लिए निवेश नहीं किया है। कंपनी का इरादा अपनी इलेक्ट्रिक कारों के पेमेंट के तौर पर डिजिटल टोकन को स्वीकार करने का है। दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में शुमार खरबपति एलन मस्क के बिटकॉइन में निवेश ने क्रिप्टो करेंसी में लोगों का भरोसा बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि साल के आखिर तक S&P 500 कंपनियों में से कम 10% का बिटकॉइन में निवेश होगा, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की वजह से क्रिप्टो करेंसी की काफी आलोचना भी की जाती रही है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश का सिलसिला टेस्ला तक सीमित नहीं है। कुछ और कंपनियों ने भी भारी भरकम निवेश इन करेंसीज में किया है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने इस पर करीब $1.1 बिलियन खर्च किए हैं। स्क्वायर इंक ने 2020 की दूसरी तिमाही में अपनी कुल संपत्ति का करीब $50 मिलियन टोकन में बदल दिया। लेकिन बिटकॉइन के साथ विवाद और तारीफ दोनों जुड़े हुए हैं। इसकी अनिश्चितता भी लोगों को इससे डरने के लिए मजबूर करती है। ऐसे में भारत में इस पर सरकार की साफ नीति ही यहाँ पर इसके आगे बढ़ने की राह तय करेगी।